हेलो बच्चों, मैं विकास झा पायनियर एकेडमी इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। आज हम करेंगे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। ग्रेट बाथ जो सबसे बड़ा स्नानागार था सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कहाँ पाया गया? तो पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, सेकेंड ऑप्शन मोहनजोदारो, थर्ड ऑप्शन रोपर एंड फोर्थ ऑप्शन कालीबंगन। आपको आंसर करना है, बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर एंड कालीबंगन। द ग्रेट बाथ सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया कहाँ? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पाया गया? तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में पाया गया सबसे बड़ा स्नानागार। तो ये और मोहनजोदारो कहाँ है? अभी है मोहनजोदारो हमारा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ये तो पता है कि पाकिस्तान में है, बट इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है कभी कभी। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चारों जो है वो हड़प्पा कालीन ही स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर एंड कालीबंगन। तो मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट है लड़काना। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स आर, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सारा मतलब हड़प्पा कालीन जो सामाजिक सिस्टम था, उसका सोशल सिस्टम वो कैसा था? स्लेव लेबर बेस्ड, फेयरली इगलिटेरियन, कलर वर्ण बेस्ड एंड कास्ट बेस्ड। तो बच्चों इस ऑप्शन का मतलब है एक जैसे स्लेव लेबर बेस्ड, जैसे गुलामी थी वहां गुलाम थे, या लेबर बेस्ड इस पे था उसका सोशल। फेयरली इगलिटेरियन मीन्स होता है इक्वलिटी, मतलब समानता थी, इकोनॉमिकली समानता थी, कोई भेदभाव नहीं था। कलर वर्ण बेस्ड मतलब कलर वर्ण मतलब कोई वर्ण वाला सिस्टम था या नहीं था। कास्ट बेस्ड मतलब जाति आधारित। तो कैसा सोशल सिस्टम था, सामाजिक अवधारणा कैसी थी, ये क्वेश्चन करना है आपको। स्लेव लेबर बेस्ड, फेयरली इगलिटेरियन एंड कलर वर्ण बेस्ड एंड कास्ट बेस्ड। तो बच्चों बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा फेयरली इगलिटेरियन, फेयरली इगलिटेरियन। और यहां बच्चों होगा ए बीच में, इगलिटेरियन। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड इक्वल राइट्स, समान अधिकार और समानता की बातें होती है। ओके बच्चों, तो ये है, इसका मतलब है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कहीं नहीं आया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किंग या आर्मी या मतलब वर्ण बेस्ड या स्लेव्स या सोशल कन्फ्लिक्ट, इसकी चर्चा नहीं हुई है। इसीलिए यहां जो सोशल सिस्टम था वो कैसा था? फेयरली इगलिटेरियन था, मतलब समानतावादी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ। हड़प्पा के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब नहीं जानते थे। किसके उपयोग को नहीं जानते थे? द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ। पहला ऑप्शन है आपका कॉपर, बी ब्रॉन्ज, सी गोल्ड एंड डी आयरन। बताइए किसका यूज नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड आयरन। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चे डी, आयरन। आयरन के बारे में इनकी जानकारी नहीं थी, हड़प्पा के लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। और हड़प्पा का एक सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है इसको, ब्रॉन्ज पीरियड। तो इसीलिए ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा डी, आयरन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, द हड़प्पन हैड कमर्शियल रिलेशंस विथ। व्यापारिक संबंध, हड़प्पा के लोगों का व्यापारिक संबंध किसके साथ था? पहला ऑप्शन है आपका चाइना, बी ऑप्शन है जावा, सी मेसोपोटामिया और डी बर्मा जो अभी म्यांमार है। तो बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों सी, मेसोपोटामिया। हमारी जो हड़प्पा कालीन के लोगों का जो व्यापार था, कमर्शियल रिलेशन था, वो कहां था? मेसोपोटामिया के साथ। तो जिनका आंसर सही है उन सबका सही है, मेसोपोटामिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। एक लोकल नेम था मोहनजोदारो का, उस नाम से भी हम लोग जानते हैं। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज माउंड ऑफ द लिविंग, माउंड ऑफ द ट्री, माउंड ऑफ द डेड एंड नन ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा बच्चों? माउंट मीन्स होता है टीला या भीड़,
तो इसका आंसर क्या होगा? सी, माउंट ऑफ द डेड। इसका एक नाम क्या है? हिंदी में बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। मोहनजोदारो का एक नाम और क्या है? मृतकों का टीला। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, माउंट ऑफ द डेड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन, which was the biggest building in मोहनजोदारो? ये क्वेश्चन है। तो इसमें ग्रेट बात है ऑप्शन, ग्रेनरी है और ह्यूज वॉल है, नन ऑफ द एबव। 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। ग्रेट बात, ग्रेनरी, ह्यूज वॉल एंड नन ऑफ द एबव। तो मोहनजोदारो में है बच्चों सबसे बड़ा बिल्डिंग, इसका आंसर होगा बी, ग्रेनरी। ग्रेट बात तो आप पढ़ ही चुके हैं, सबसे बड़ा स्नानागार भी मोहनजोदारो में मिला था। बट ये क्वेश्चन है व्हिच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो, तो आप क्या लिखेंगे? ग्रेनरी मींस अन्नागार। ठीक है बच्चों, ग्रेनरी का हिंदी क्या होगा? अन्नागार। तो ये होगा ऑप्शन, अन्नागार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन कौन से अनाज या किन किन अनाजों का प्रूफ या वो लोग उगाते थे या उनकी जो उगाने मतलब अनाज प्राप्त हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? ऑप्शन है आपके पास व्हीट, बी ऑप्शन राइस, मिलेट, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हीट भी मिला है, राइस के भी साक्ष्य मिले हैं, मिलेट के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसीलिए ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड इन द ईयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कवर्ड इन द ईयर, किस ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था, स्टार्ट हुआ था? द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड इन द ईयर। बताइए बच्चों, पहला ऑप्शन है 1917, 1917, 1921, 1927, 1932। तो सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई हुई थी वो कब हुई थी? बताइए, इसका आंसर होगा बी, 1921। 1921 में स्टार्ट किया था किसने? सहनी ने, राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई स्टार्ट की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921। तो आंसर होगा 1921। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल? तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड, इस पे ध्यान देना आप लोग। नॉट वर्शिप्ड, जिसकी नहीं पूजा करते थे कौन या नहीं श्रद्धा रखते थे इंडस वैली पीपल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन है आपका मदर गॉडेस, बी है पशुपति शिवा, सी है ट्री सच एज पीपल एंड एकेसिया, एंड त्रिमूर्ति। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको पता होगा कि किस किस में श्रद्धा रखते थे। यहाँ क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड, नहीं रखते थे, नहीं पूछते थे बाय द इंडस वैली पीपल। बताइए आप लोग। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, त्रिमूर्ति। इसको नहीं पूछते थे, इसका वर्णन नहीं है। आपको पता है कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे, देवी शक्ति की, देवी के उपासक थे। क्यों? क्योंकि वो फैमिली कैसी थी? मैट्रियार्की फैमिली थी, मातृसत्तात्मक परिवार था, इसीलिए वो लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे। पशुपति शिवा की भी पूजा करते थे वो लोग, आपको पता है। ट्री सच पीपल की भी पूजा करते थे, एकेशिया बबूल की भी पूजा करते थे। तो ये तीनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन में नॉट वर्शिप्ड, तो त्रिमूर्ति होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। द हड़प्पन इकोनॉमी वाज प्राइमरली डैश इन नेचर। तो क्या होगा बच्चों? तो हड़प्पन इकोनॉमी वाज प्राइमरली डैश इन नेचर। ऑप्शन है आपका रूरल, ग्रामीण, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, अर्बन मतलब शहरी या नगरीय, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। तो कैसी अर्थव्यवस्था थी प्राइमरली इन नेचर? द हड़प्पन इकोनॉमी वाज प्राइमरली इन नेचर। बताइए ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा बच्चों सी, अर्बन। वैसे भी बोलते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इज डैश ए सिविलाइजेशन, तो वो उसमें भरते हैं अर्बन। क्या थी ये? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि इसका व्यापार ट्रेड था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात होता था,
दूसरे देशों के साथ भी। तो ये एक कैसा था इकोनॉमी नेचर इसका, अर्बन, अर्बन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अर्बन मीन्स नगरीय। हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ द हड़प्पन साइट, हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ द हड़प्पा साइट, हड़प्पा साइट के उत्खनन करता, एक्सकेवेटर ऑफ द हड़प्पन साइट के उत्खनन करता। इसमें है ऑप्शन आपका दयाराम सहनी, बी है राखल दास बनर्जी, सी है बी के थापर एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, कौन है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता, कौन है बताइए। इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, दयाराम सैनी। अभी मैंने बताया पीछे कि दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है हड़प्पा, कहाँ, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, रावी नदी के तट पर, बैंक ऑफ रावी रिवर। तो दयाराम सैनी ने इनका एक्सकेवेटर कौन होंगे, दयाराम सैनी। नीचे राखल दास बनर्जी भी है, इन्होंने किसकी खोज की, 1922, ये 1921 में इन्होंने क्या किया, हड़प्पा की, और ये 22 में किस क्या किया, मोहनजोदारो। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन दयाराम सैनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हिच वाज द बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी, सिंधु घाटी सभ्यता का बैकबोन, बैकबोन मींस रीढ़ मतलब मजबूती, इंडस इकोनॉमी का रीढ़, बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी क्या था। पहला ऑप्शन है आपका एग्रीकल्चर कृषि, बी ऑप्शन है ट्रेड व्यापार, व्हीलमेड मतलब पहिए बनाना, कारपेंट्री मतलब ये जो काश्तकारी होती है कारपेंट्री वो। तो चार ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। which was the backbone of the Indus economy, इंडस इकोनॉमी का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे टिकी हुई थी, या क्या बैकबोन था उसका। तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, ट्रेड, व्हीलमेड एंड कारपेंट्री। तो इसमें बच्चों ऑप्शन होगा हमारा क्या, एग्रीकल्चर कृषि। कृषि क्या था, एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which animal is probably not known to the Indus people? Which animal is probably not known to the Indus people? Horse, elephant, bull और sheep। इसमें से कौन सा जानवर जो इंडस वैली पीपल उसके बारे में अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे। इसमें है घोड़ा, एलिफेंट मीन्स हाथी, बुल मीन्स सांड और शिप मीन्स भेड़। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, हॉर्स। घोड़े के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, अश्व, या उस टाइम में बोलते ना अश्व, घोड़ा। तो हॉर्स के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। एलिफेंट, बुल और शिप इन तीनों के बारे में उनको जानकारी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द नेम ऑफ एनिशियंट डॉकयार्ड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, द नेम ऑफ एनिशियंट डॉकयार्ड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, भारत सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ था ये। द नेम ऑफ एनिशियंट, क्या नाम है उसका, द नेम ऑफ एनिशियंट डॉकयार्ड का ऑफ इंडस सिविलाइजेशन का प्राचीन बंदरगाह। पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा एंड लाहौर। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, जवाब दीजिए आप लोग। द नेम ऑफ एनिशियंट डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा एंड लाहौर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोथल। लोथल डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल एनिशियंट मतलब हड़प्पा काली सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था, लोथल। लोथल कहाँ है अभी, लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, लोथल। अगला क्वेश्चन है हमारा डांसिंग गर्ल देवदासी। एक डांसिंग गर्ल मिली थी, नृत्य करती हुई लड़की का वो था, मूर्ति थी जिसका नाम क्या था, देवदासी। फिगराइन फाउंड इन आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मेड ऑफ। अब इसमें पूछा गया है आपको कि डांसिंग गर्ल फिगरीन फाउंड इन आईबीसी मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो वो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली थी वो किस से बनी हुई थी, किस चीज से बनी हुई थी। ऑप्शन है आपके पास सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड आयरन। सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड आयरन। बताइए बच्चों ऑप्शन।
इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, ब्रॉन्ज। सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड आयरन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ब्रॉन्ज, कांस्य। कांस्य की प्रतिमा थी। आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम है, ठीक है। और डांसिंग गर्ल, ये भी समझिए, डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली थी, कहाँ मिली थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्रतिमा मिली, तो ये डांसिंग गर्ल ऑप्शन में रहेगा। और उसका नाम क्या था, देवदासी। फिर बना किससे था, ब्रॉन्ज से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्रॉन्ज मीन्स कांस्य। एलोंग व्हिच रिवर हड़प्पा सिचुएटेड, बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन है। एलोंग व्हिच रिवर हड़प्पा सिचुएटेड है, कहाँ, हड़प्पा सिचुएटेड है कहाँ, कौन से नदी के किनारे। तो इसमें पहला है इंडस, बी है रावी, सी है नूनी, डी है गंगा। किस पे है सिचुएटेड, बताइए ऑप्शन आप लोग। इंडस, रावी, नूनी एंड गंगा। किसका है बच्चों सही ऑप्शन, बी, रावी। हड़प्पा कहाँ सिचुएटेड है, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सिचुएटेड कहाँ है, रावी नदी के तट पर। अभी कहाँ है ये शहर, पाकिस्तान में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। खोज की थी किसने, दयाराम सहनी ने 1921 में। इंडस भी है, सिंधु नदी, ठीक है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन होगा वो है बी, रावी नदी के तट पर यह नगर बसा हुआ था हड़प्पा। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज मोहनजोदारो सिचुएटेड, मोहनजोदारो अवस्थित है किस जिले में। मैंने बताया पिछले भी क्वेश्चन में, लरकाना है, सिंधु है, रावी है एंड अहमदाबाद है, ठीक है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका ऑप्शन। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज मोहनजोदारो सिचुएटेड, मोहनजोदारो अवस्थित है, कहां अवस्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। बताया था मैंने, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिले में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट। पूछा गया है ये एग्जाम में। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। मैंने ईयर नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन सभी किसी ना किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अभी जैसे रावी है तो रावी नदी के तट पे पता है हड़प्पा है, ठीक है। अहमदाबाद में, जैसे अहमदाबाद में कौन सा है, लोथल बंदरगाह। तो ये सारे मतलब रिलेट करके आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे तैयार होते हैं। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज मोहनजोदारो सिचुएटेड, कहाँ है ये, लरकाना। तो मोहनजोदारो खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने। कब की, 1922 में। ओके, तो ये है जानकारियां। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स एट, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स सिंचाई की सही व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम मतलब नहर की व्यवस्था, ये कहाँ की गई। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला जो ऑप्शन है वो है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगन, सी है धौलावीरा एंड डी है आलमगीरपुर। ये 4 जगह हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के ही ये जगह हैं, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, आलमगीरपुर। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। एंड एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हिंदी में क्या होगा, सिंचाई की व्यवस्था या नहरीकरण बोल सकते हैं इसको, या बोलिए कि वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज वाला सिस्टम जैसे बोलते हैं। तो ये कहां था, कहां देखने को मिला ये, धौलावीरा। कहां देखने को मिला, सही ऑप्शन क्या होगा, धौलावीरा। धौलावीरा में बच्चों क्या मिला, एक अच्छा सिंचाई की व्यवस्था या ड्रेनेज सिस्टम वहां मिलता है हमें, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कहां है ये धौलावीरा, गुजरात में है। अभी किस स्टेट में है ये, गुजरात में है। और यहाँ पर इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने 1967 टू 1968 के करीब, 67 से 68, 1967 से 68 के करीब जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी धौलावीरा की। और ये नदी कौन सी है, लूनी नदी के तट पे है धौलावीरा। लोथल के बारे में आपको पता ही है, कालीबंगन में फ्लोइंग फील्ड मिले थे, जुते हुए खेत का साक्ष्य, कई सारे ग्रेन्स का साक्ष्य मिला था कालीबंगन। और धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ वाटर मैनेजमेंट का अच्छा मैनेजमेंट था, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, मतलब डेवलप्ड, मतलब एक तरीके से बहुत विकसित सभ्यता थी ये। इसीलिए यहाँ नहरीय सभ्यता, सड़कों का खरंजाकरण मतलब सड़कें पक्की टाइप, जो भी ईंटें थी जिसको टेरिकोटा बोला था उससे बनाई जाती थी।
तो बहुत अच्छा सिस्टम था धोलावीरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? धोलावीरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच सिविलाइजेशन द कॉटन वाज कल्टिवेटेड। कॉटन मीन्स सूती। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूती वस्त्र का साक्ष्य, या पूछे कि कॉटन की खेती, कपास की खेती कहां सबसे पहले कहां मिला, उसका साक्ष्य। तो पहला ऑप्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है अरेबियन सिविलाइजेशन, और चौथा ऑप्शन है नन। आप इसका जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग। तो इसका होगा बच्चों ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपसे पूछे कि कॉटन की खेती कहां हुई, फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता। यदि पूछे कि सूती वस्त्र का पहला उपयोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सूत की खेती या कॉटन की खेती, तो भी यही ऑप्शन होगा सिंधु घाटी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता किस वस्त्र से परिचित है या किस खेती से परिचित है, तो कॉटन भी आप उसमें ऑप्शन में होगा, तो आप टिक कर सकते हैं कॉटन। ठीक है, कॉटन वाज कल्टिवेटेड या कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जो भी इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो भी आप सही जवाब देना इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। ये जो सिंधु सभ्यता है, ये वर्ड किसने पहली बार यूज किया? वो फर्स्ट स्कॉलर मींस पहला दार्शनिक कौन था? इसमें है डी.आर. सैनी, डी.आर. सैनी मतलब वही दयाराम सैनी, सेकंड है जॉन मार्शल, तीसरा है आर.एस. बिस्ट, चौथा है जे.पी. जोशी। बताइए आप लोग ऑप्शन। तो इसका बच्चों जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने फर्स्ट यूज किया था टर्म का इंडस सिविलाइजेशन का, सिंधु सभ्यता का यूज जो किया था वर्ड का, वो किया था जॉन मार्शल ने। दयाराम सैनी क्या किया था बच्चों? हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, ये आप लोगों को पता ही है। आर.एस. बिस्ट क्या किया था? इसने बनावली का खोज किया था 1973 में, 1973 में बनावली, जहां पे प्लोइंग फील्ड जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले थे कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, तो आर.एस. बिस्ट ने खोज की थी उसकी बनावली। ठीक है, जो हरियाणा में है। ठीक, और जे.पी. जोशी का भी पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि जे.पी. जोशी ने क्या किया? कालीबंगन धौलावीरा को मतलब धौलावीरा की खनन में हेल्प किया इसने। ठीक है, जो गुजरात में है 1967 टू 1968। तो ये हो गए आपके चारों क्वेश्चन। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये जितने भी थे वो इंपॉर्टेंट थे, पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आप कर लो, और उसके बाद इसके अगले चैप्टर को हम लोग फिर तैयार करेंगे। ठीक है, न्यू बैचेज हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन भी बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल के, DSSB के सारे बैचेज। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे पता कर लें, कि इस नंबर पे कॉल करें। जितने भी वीडियो हम लोग डालते हैं उसको क्वेश्चन को देखो, याद करो, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद बच्चों।